दोस्तों, क्या तुमको पता है कि केवल मादा मच्छर ही काटती है, खून पीती है? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में जयंत और उसकी पत्नी सोनपरी रहते थे। जयंत खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी। जयंत बड़ा मेहनती था, पर सोनपरी जिंदगी में तमाम ऐशो आराम की आकांक्षी थी। एक दिन सोनपरी एकाएक बीमार पड़ गई। जयंत उस वक्त खेतों में काम कर रहा था। जब वह घर लौटा, उसने पाया कि सोनपरी अब इस दुनिया में नहीं है। जयंत घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि समुद्र के बीच स्थित एक विशाल पहाड़ी पर सोनपरी का शव ले जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद जयंत सोनपरी के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया। उसकी पलकें थकान से झपक ही रही थी कि सहसा सफेद बालों तथा तारों सी चमकती आंखों वाले एक महापुरुष वहां प्रकट हुए। उन महापुरुष ने जयंत से कहा कि वह उनका शिष्य बनकर इसी जगह शांति से रहे। पर जयंत ने कहा कि वह अपनी पत्नी सोनपरी को बेहद प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता। महापुरुष जयंत की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वह अपनी उंगली काटकर खून की 3 बूंदें सोनपरी के शव पर छुआ दे। जयंत ने वैसा ही किया। तभी जादू सा हुआ। खून की बूंदें पड़ते ही सोनपरी उठ बैठी। तब महापुरुष ने सोनपरी को चेतावनी दी कि अगर वह ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यह कहकर वह महापुरुष वहां से अचानक गायब हो गए। जयंत और सोनपरी नाव पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी। जयंत खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया। नाव में बैठी सोनपरी जयंत के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई। उस नाव का मालिक एक अमीर था। उसने सोनपरी को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दी। चाय पान खत्म हुआ तो अमीर ने सोनपरी से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। यह भी वादा किया कि वह उसे अपने महल की एकमात्र रानी बनाकर रखेगा। सोनपरी का तो सपना ही था कि वह धनी महिला बने, उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर हों। वह चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी। जयंत जब गांव से चीजें खरीद कर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उसे किस्सा सुनाया। जयंत सोनपरी की धोखेबाजी से आग बबूला हो उठा। वह फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वह वहां जा पहुंचा। उसके महल में पहुंच उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वह महल के मालिक से मिलना चाहता है। तभी अचानक सोनपरी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और जयंत को वहां देख चकित रह गई। उसने जयंत से कहा कि वह यहाँ बेहद सुखी है और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। जयंत ने कहा कि वह उसे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता। वह तो अपने खून की 3 बूंदें वापस लेने आया है। वह उसे लौटा दे बस। सोनपरी इस बात से बेहद खुश हुई। चलो, खून की 3 बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कांटा चुभोया और जयंत की बांह पर खून टपकाने लगी। जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, सोनपरी का शरीर सिकुड़ने लगा और वह मादा मच्छर के रूप में तब्दील हो गई। यही सोनपरी की सजा थी। वह मादा मच्छर बनकर जयंत के सिर पर मंडराने लगी, जैसे भन्नाकर कह रही हो, मुझे खून लौटा दो। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। इस प्रकार सोनपरी रूपी मच्छर खून की 3 बूंद के लिए मारी मारी फिरती है। धोखाधड़ी हमें मौत की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी साहस होगी और हम आशा करते हैं कि आप हमारी साहस जरूर बाएंगे। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।